दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो फिर राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से हो रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव में पहली रैली 13 जनवरी को सीलमपुर में हुई और इसके बाद उनका प्लान 20 जनवरी से रैली करने का था, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी बीमार पड़ गए। अब चुनाव मौसम में ऐन मौके पर बीमार होना किसी को रास नहीं आ रहा, खासकर बीजेपी को। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की रैलियों से दूरी बनाने पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अंदर खाने कोई गठजोड़ होने की संभावना है। सक्रिय रूप से प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ संदीप दीक्षित ही आपके खिलाफ खुलकर लड़ते नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने आप नेता अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पर बोलने से बचने की बात कही थी। पहले रविशंकर प्रसाद का बयान सुनिए, उसके बाद आपको दिल्ली का कांग्रेस और आपके बीच का पूरा खेल बताएंगे। अगर अस्वस्थ हैं जल्दी ठीक हो जाए, मेरी कामना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत है तो खुलकर कूदिए ना। मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की रैलियां उनके खराब स्वास्थ्य के कारण रद्द की गई है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस और आप के बीच किसी अंदरूनी समझौते का संकेत मान रही है। तो फिर क्या आप और कांग्रेस के बीच में डील होने की चर्चा क्यों होने लगी? अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो आपको सीधे फायदा होगा। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो आपको भी बड़ा झटका लगेगा। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव में दिल्ली के सत्ता पर काबिज रही है और उसको एक बार फिर से मजबूती चुनौती देने की भी तैयारी कर रही है ताकि तीसरी बार आ जाए। लेकिन इस बार की लड़ाई में बीजेपी की उम्मीदें कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करती नजर आ रही है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का होगा उतना कमजोर बीजेपी होगी। कांग्रेस का दबदबा दिल्ली में कमजोर है। 2013 के बाद आपके उदय से कांग्रेस के मतदाता शिफ्ट हो गए। 2025 में अगर कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति पर काम करती है तो फिर मतदाताओं का भरोसा हासिल करती नजर आती और यह आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती थी। इस कांग्रेस और आपके बीच वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के कोई भी दिग्गज नेता नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि गले में इंफेक्शन की वजह से वो रैली नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर खेल फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। दिल्ली में लगातार 3 चुनाव कांग्रेस खराब प्रदर्शन करती रही है और पार्टी को न केवल अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी बल्कि युवा मतदाताओं का भी भरोसा जीतना होगा। लेकिन यह सब होगा तो होगा कैसे? कांग्रेस कैसे आपको फायदा पहुंचा सकती है, इसे समझने के लिए आपको कुछ डेटा को समझाना जरूरी होगा और इस डेटा से ही हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस आपको फायदा पहुंचा सकती है। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिला, बीजेपी को 38.51% और कांग्रेस को 4.2%। 2008 में कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिले थे। 2013 में 11.40%, यानी कि इस चुनाव में कांग्रेस को 28.91% वोटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2013 में आपको 28% वोट और आंकड़ा यही 2015 में बढ़कर 54.3% हो गया। यानी सिर्फ एक चुनाव में आम आदमी पार्टी को 24.8% का इजाफा हुआ वोट का। तो किससे? ये सब कांग्रेस से। 2020 में आप और बीजेपी के वोट में करीब 15% का अंतर रहा था और इस अंतर को बीजेपी इस समय खत्म कर सकती है। अगर 2025 के चुनाव में कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत करीब 12% बढ़ा ले तो हो सकता था
यानी कि यही आंकड़े अगर 2025 के चुनावी समीकरण को देखें तो काफी दिलचस्प बना रहा है। राजनीतिक जानकार एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस यदि अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में सफल होती है तो फिर इससे बीजेपी को इनडायरेक्ट तौर पर फायदा होगा। दिल्ली में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। यदि यह वर्ग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बंटता है तो फिर इसका सीधा लाभ देखा जाए तो बीजेपी को मिल सकता है। और कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़े नेता मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस कमजोर पड़ी तो फिर इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा। और आपकी वजह से ही कांग्रेस दिल्ली के सत्ता से बाहर गई और पंजाब के सत्ता से भी हाथ धो बैठी। बावजूद इसके कांग्रेस की रणनीति उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही, आक्रामक तरीके से रैली भी नहीं हो रही। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने चुनाव में बिहार के पूर्वांचल वोटरों का अपमान का भी मुद्दा उठाया और कहा कि कोरोना के दौरान आपने बिहार और फिर पूर्वांचल से आए लोगों को दिल्ली से बाहर निकाला और आपके नेताओं ने इन मतदाताओं को फर्जी वोटर बताया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सीलमपुर की जब रैली हुई तो अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जैसा बताकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के मन की बात को जगजाहिर कर दिया। और कहने को तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहां तक बोल दिए कि वो कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी ही हो गया कि राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इरादा बदल गया है या फिर अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। लेकिन ये सारी चीजें देखा जाए तो सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ही जा रही है, जिसे आसानी से हैंडल भी नहीं किया जा सकता। अगर दिल्ली चुनाव में अच्छे खासी वोट परसेंटेज भी नहीं ला पाई कांग्रेस तो कई सारे सवाल उठेंगे। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और आप के खिलाफ अपना हमला तेज किया, जो कि अभी भी जारी है। और वहीं पर राहुल गांधी के रैलियों में न शामिल होना आप नेताओं के रवैये को लेकर दोनों दलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि यह आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में जाता है। लेकिन एक सवाल और भी उठेगा कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। इनके सवाल पर इंडिया ब्लॉक के इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठेगा। फिर भी देखना है कि दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ रहेंगे या नहीं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कितना देर तक टिक पाती है, यह सब देखना होगा दिल्ली चुनाव के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।